अब आपने ऑक्सिन होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है और ऑक्सिन्स किस तरह के कॉन्जुगेट्स बनाते हैं, जिससे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सिन अगर प्लांट के अंदर सिंथेसाइज हो गया तो वो उसको ज़रूरी नहीं कि उस समय ही उसको फंक्शन करना हो, तो उसको कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में रखा जाता है जिससे कि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहे और जब ज़रूरत हो तो वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उसको कॉन्जुगेट्स बोला जाता है। हम लोग इसके बारे में अभी नेक्स्ट डिस्कस करने वाले। तो ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस दो तरीके से होती है, ठीक है। एक बायोसिंथेसिस होती है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट, क्योंकि आपको पता है, हमने ऑलरेडी बताया कि इसका प्रिकर्सर कौन होता है, ट्रिप्टोफैन, क्योंकि ऑक्सिन क्या होते हैं, इंडोल टाइप के कंपाउंड होते हैं। इंडोल टाइप के कंपाउंड होने की वजह से इसमें सिंथेसिस कहाँ से होती है, ट्रिप्टोफैन से। तो कुछ ऐसे भी पाथवे हैं जो कि ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे होते हैं। तो बेसिकली ऑक्सिन बायोसिंथेसिस के लिए दो पाथवे होते हैं, एक ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे और दूसरा होता है ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। अब तो ये प्रिकर्सर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ट्रिप्टोफैन बताएंगे, लेकिन अगर कभी आपसे डेरिवेटिव्स पूछा जाए तो हमने आपको ऑलरेडी अभी प्रीवियसली बताया है कि डेरिवेटिव्स आईपीए मतलब कि डेरिवेटिव्स के फॉर्म में कौन से मॉलिक्यूल एज ए प्रिकर्सर वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझनी है। अब इसके बाद तो किसी भी अगर ट्रिप्टोफैन है और ट्रिप्टोफैन से इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनाना है तो कुछ उसमें अमीनो ट्रांसफेरेजेस, डी कार्बोक्सिलेज, ये सारे प्रोसेस होते हैं और तब फिर इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे देखते हैं इंडोल एसिटिक एसिड का, जो कि क्योंकि देखिए जो ऑक्सिन है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लांट में ही बनता है। ऑक्सिन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, ऑक्सिन की सिंथेसिस बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। ऑक्सिन की सिंथेसिस बैक्टीरिया में भी होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा जितने भी पॉसिबल मैकेनिज्म हैं सिंथेसिस के लिए वो सारे हम लोग देखेंगे, जितने भी टाइप के पाथवेज होते हैं वो हम सारे देखेंगे, जो कि सभी किस पर डिपेंडेंट हैं, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे हैं। इंडोल एसिटिक के फॉर्मेशन के लिए, ऑक्सिन के फॉर्मेशन के लिए ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे हैं। तो यहाँ पे आप पहले ही स्टेप पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये ट्रिप्टोफैन, क्योंकि सबका यहाँ पे आप 4 पाथवे देख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये सभी पाथवेज की शुरुआत कहाँ से है, ट्रिप्टोफैन से है। इसीलिए इसको कहा गया ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, क्योंकि ये इनिशिएट ही कहाँ से हो रहे हैं, ट्रिप्टोफैन से हो रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग पहले पाथवे पर, अगर हम लोग ये वाला पाथवे देखते हैं, बीच वाला पाथवे देखते हैं, तो इस पाथवे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज है। ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज की वजह से, जैसे हमने बताया कि किसी भी ट्रिप्टोफैन में क्या होगा, ट्रांसएमिनेज रिएक्शन होगी और फिर यहाँ पे बनाता है ये इंडोल 3 पायरुविक एसिड और फिर डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू क्या बन जाएगा, इंडोल 3 एसिटाइलडिहाइड और फाइनली बनाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो इस पाथवे को कहा जाता है आईपीए पाथवे। देखिए इसको कहा जाता है आईपीए पाथवे। इसको क्यों आईपीए पाथवे कहा जाता है, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो क्या है, आईपीए। यहाँ पे ये देखिए इंडोल 3 पायरुविक एसिड, आईपीए होने की वजह से इस पाथवे को कहा जाता है आईपीए पाथवे। तो एक ये पाथवे है जो कि प्लांट में ही चलता है। इसके बाद दूसरा पाथवे कि ट्रिप्टोफैन से डायरेक्टली ट्रिप्टोफैन डी कार्बोक्सिलेज किस में चेंज कर दे, ट्रिप्टामीन कंपोनेंट में चेंज कर दे और ट्रिप्टामीन में अमीन ऑक्सीडेज आके इसको इंडोल 3 एसिटाइलडिहाइड में चेंज कर दे और फिर इंडोल 3 पायरुविक एसिड बन जाए। ये क्या है, ये ऑक्सिन है। तो इस वाले पाथवे को क्या कहते हैं, इस वाले पाथवे को कहा जाता है टैम, ठीक है। टैम, इसका मीन्स क्या होता है, ट्रिप्टामीन पाथवे। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिप्टामीन पाथवे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रिप्टामीन बन रहा है एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसलिए इसको ट्रिप्टामीन पाथवे कहा जाता है। अगर हम लोग इस वाले पाथवे की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि मोनो ऑक्सीजनेस ये तो इसका है, इस वाले का। यहाँ पे ये क्या है, ट्रिप्टोफैन से पहले IAN बनता है, ठीक है, IAN बनता है और ये IAN का मतलब होता है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। इंडोल 3, ये देखिए यहाँ पे क्या बना कि इंडोल 3 एसिटाडॉक्साइन बनता है।
और उस ये देखिए यहाँ पे बना है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, इंडोल 3 एसिटाडॉक्साइम के बाद इंडोल 3 एसिटानाइट्राइल बना, और इस नाइट्राइल में नाइट्रिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, नाइट्रिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो इस पाथवे को कहा जाता है IAN पाथवे, इस पाथवे को कहा जाता है IAN पाथवे, क्योंकि इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल। इसके बाद नेक्स्ट पाथवे, तो ये तीनों पाथवे तो प्लांट की, ये वाला जो पाथवे है ये चलता है बैक्टीरिया में, ये चलता है बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया में चलता है। और इस बैक्टीरिया में क्या होता है कि इसके पास होता है ट्रिप मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम, ट्रिप्टोफैन मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है, बनाता है इंडोल 3 एसिटामाइड। तो इसीलिए इस पाथवे को कहा जाता है IAM पाथवे, इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे इंटरमीडिएट कंपाउंड है, तो इसलिए इस पाथवे को क्या कहा जाता है, IAM पाथवे कहा जाता है। और ये बैक्टीरियल पाथवे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बैक्टीरियल पाथवे। इसके बाद ये क्या करता है, IAM हाइड्रोलेज आता है और इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन जाता है। तो जैसे हमने बताया कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो मीन्स ऑक्सीजन जो है सिर्फ प्लांट में नहीं, बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करते हैं। मोर देन 80% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, इंडोल 3 एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जैसे आप अभी रिसेंटली बहुत सारा आप ऐसा सुनते होंगे कि एक बैक्टीरिया होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। तो ये भाई जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया, मीन्स कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते होंगे ऐसे बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, इनके पास कुछ यूजफुल कंपोनेंट रिलीज करते हैं, वो यूजफुल कंपोनेंट बैक्टीरिया प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं, इसलिए उन बैक्टीरिया को प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया के में रख दिया जाता है, या एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, या बेनिफिशियल इनोकुलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिनमें इंडोल एसिटिक एसिड बनेगा, और उन बैक्टीरिया का अगर हम स्प्रे करते हैं प्लांट पे, तो जाहिर सी बात है कि प्लांट में ग्रोथ होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसीलिए कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं और ज़्यादातर बैक्टीरिया ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जो चारों पाथवे आपको बताए, तो उन वो पाथवे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि IPA पाथवे जो मिडिल वाला पाथवे जैसे देखा गया टोमेटोज में देखा गया, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल पाथवे ये वाला जो पाथवे है ये पाथवे देखा गया, ये पाया जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली में, पोएसी फैमिली में, म्यूसेसी फैमिली में, ठीक है। और इसमें जो ये एंजाइम ये नाइट्रिलेज दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि जो ये वाला IAN पाथवे यहाँ पे एक नाइट्रिलेज एंजाइम होता है, और नाइट्रिलेज एंजाइम जो ये पाया जाता है इसके लिए जो जीन कोड किया करता है वो करता है NIT1 NIT4, ये नाइट्रिलेज एंजाइम को कोड करने वाले जीन है, ठीक है। इसके बाद इंडोल 3 एसिटामाइड IAM पाथवे, तो आपको हमने ऑलरेडी बताया कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया में या एग्रोबैक्टीरियम में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो क्राउन गॉल डिजीज प्लांट में कॉज करता है उस बैक्टीरिया में पाया जाता है। फिर ट्रिप्टामिन पाथवे, ये भी टोमेटोज में देखा गया। तो मतलब ये सारे देखे गए हैं कि कहाँ से कौन से पाथवे और भी प्लांट में पाए जाते होंगे, लेकिन मेन जहाँ से इनकी डिस्कवरीज हुई, जहाँ इनको पाया गया वो यहाँ पे लिख दिया गया। तो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे यहाँ पे 4 तरह के हैं। 4 पाथवे में 3 पाथवे प्लांट में और 1 पाथवे बैक्टीरिया का पूरा दिया गया है। सबका ही प्रिकर्सर कौन था, मतलब कि इंडोल कंपाउंड, मतलब ये क्या बोलेंगे ट्रिप्टोफैन है, और ट्रिप्टोफैन से ही अल्टीमेटली क्या बनता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो इसको ये है बायोसिंथेसिस ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे के थ्रू ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो होता है वो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे, ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा पाथवे जहां पे ट्रिप्टोफैन एज अ प्रिकर्सर यूज नहीं हो रहा है। तो हाँ, अब ये ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस पाथवे दिया है, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड कैसे बनेगा ये देखिए, ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस पाथवे आप याद करिए कि हमने आपको शिकिमिक एसिड पाथवे बताया था। शिकिमिक एसिड पाथवे में हमने क्या बताया था कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनते हैं। तो शिकिमिक एसिड पाथवे में वहां पे एक कोरिस्मेट कंपोनेंट बनता था, आपको याद होगा शायद कोरिस्मेट बनता है, और कोरिस्मेट के बाद एंथ्रानिलेज सिंथेज आके एंथ्रानिलेट बनाता था, और इसके बाद बनता था ट्रिप्टोफैन। तो उसके बीच में एंथ्रानिलेट से ट्रिप्टोफैन बनने के बीच में बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या क्या हो रहा है,
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंथ्रानिलेट पीआर ट्रांसफरेज आया तो 5 फॉस्फोराइबोल बायोसिंथेसिस एंथ्रानिलेट बना। इसके बाद फिर यहाँ पे आईजीपी सिंथेज आया, फिर इसके बाद यहाँ पे इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना। ठीक, ये फॉस्फेट बना। आप देखिए यहाँ पे जो ये आपको कलर दिख रहा है, ये जो हल्का सा येलो कलर दिख रहा है, इसमें सिंथेसिस बताई गई है इंडोल एसिटिक एसिड की। ये प्रोसेस तो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस का है, लेकिन ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस में जब इंडोल एसिटिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है तो डायरेक्टली ट्रिप्टोफैन से नहीं हो रही है। कहाँ से? एक ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेटिक प्रोसेस में से इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह काम हो रहा है, तो इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट पाथवे कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए कि जो ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ठीक है, ये बीच में ही, इसने अभी ट्रिप्टोफैन नहीं बना पाया, इसने अभी ट्रिप्टोफैन नहीं बनाया, इसके बीच के ही में कंपोनेंट ने क्या किया है कि यहाँ पे ये इंडोल कंपाउंड बना है, इंडोल कंपाउंड है ये क्या हुआ है कि ये इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल बना लेता है और नाइट्रिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसने क्या बनाया? IAA बनाया। अभी देखिए ट्रिप्टोफैन की पूरी सिंथेसिस नहीं हो पाई है। फिर इसके बाद फिर ये आगे फर्दर बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद ये इंडोल रिंग बनाता है। ठीक है, इंडोल रिंग बनाता है। अब ये इंडोल रिंग क्या कर सकती है कि यहाँ पे ये इंडोल 3 पायरुविक एसिड भी बन सकता है। मीन्स कि अभी ट्रिप्टोफैन तो यहाँ बन रहा है, ट्रिप्टोफैन यहाँ बन रहा है, ट्रिप्टोफैन से भी IPA बन सकता है, तो ट्रिप्टोफैन से भी IPA बन सकता है, या इसके जब ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस हो रही तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड हैं उनमें इंडोल जहां भी रिंग होगी उससे भी इंटरमीडिएट कंपाउंड में इनकी सिंथेसिस हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये इस तरह से ये IAA का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे, क्योंकि ट्रिप्टोफैन तो यहाँ पे बन रहा है और इसके पहले ही यहाँ पे क्या बन गया? इंटरमीडिएट कंपाउंड के थ्रू क्या बन गया? यहाँ पे बन गया IAA का फॉर्मेशन हो, और यहाँ ट्रिप्टोफैन से भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे ऑफ IAA सिंथेसिस का हो गया है। ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे, क्योंकि ट्रिप्टोफैन से पहले ही जब इंडोल कंपाउंड बन रहा है तो उसी से इसकी सिंथेसिस हो जा रही है। ठीक, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि ट्रिप्टोफैन बनने के लिए कोई भी इंडोल कंपाउंड चाहिए, क्योंकि ट्रिप्टोफैन बनने के लिए कोई भी इंडोल कंपाउंड चाहिए, और इंडोल रिंग अगर है तो ट्रिप्टोफैन बन सकता है। लेकिन जो IAA है वो भी क्या है? इंडोल कंपाउंड है। अगर या तो IAA को ट्रिप्टोफैन मिल जाए तो भी IAA बन जाएगा, या कोई इंडोल कंपाउंड मिल जाए तो भी IAA बन सकता है। तो जब ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस होती है और जब इंडोल रिंग की सिंथेसिस हो रही होती है, इंडोल रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसके ट्रिप्टोफैन बनने से पहले ही जो कंपोनेंट होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं अगर IAA बनाने में, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे, और इस तरीके से ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हम आपसे ये बोल रहे थे कि जब किसी भी पूल मतलब क्या होता है? जहाँ पे फंक्शन करना होता है। पूल मतलब फंक्शन जब करना हो तो पूल में इकट्ठा करना, पूल में क्या करना? ऑक्सीजन को इकट्ठा करना। तो वैसे तो अगर ऑक्सीजन को इकट्ठा करने की 2 जगह होती है, एक साइटोसॉल होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑक्सीजन को इकट्ठा करने की 2 जगह होती है, एक साइटोसॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। मोस्टली देखा गया है कि 70% साइटोसॉल में ऑक्सीजन पूल रहता है और 30% इस फॉर्म में पूल रहता है। लेकिन ऑक्सीजन सपोज कि अभी फंक्शन नहीं होना, उसके पहले ही ऑक्सीजन क्या हो गया? बन गया है। तो अब वो अगर बना है, क्योंकि वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह है, वो सिग्नलिंग की तरह एक्ट कर सकता है, तो वो अपना एक्शन जरूर शो करेगा। तो क्या किया जाए कि वो एक्शन ना शो करे, भले ही पहले बन गया है, तो उसको क्या किया जाता है? कॉन्जुगेट्स उसके बनाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में, और वो इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है? इनएक्टिव कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में उसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो अब वो इनएक्टिव, तो IA हैज बीन फाउंड टू बी कॉन्जुगेटेड टू बोथ हाई एंड लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। तो कॉन्जुगेट किसके साथ? मीन्स कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ किसी मॉलिक्यूल को जोड़ दिया जाए, वो मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है? लो मॉलिक्यूलर वेट का भी हो सकता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट का भी हो सकता है, और जब उससे जोड़ दिया जाएगा तो जो ये एक्टिव फॉर्म में है ये चला जाएगा इनएक्टिव फॉर्म।
और फिर ये फंक्शन नहीं करेगा, और जब इसको काम करना होता है तो वापस इसको एक्टिव फॉर्म में ला दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो तरह के ऑक्सिन के कॉन्जुगेट्स हैं, एक है लो मॉलिक्यूलर वेट कॉन्जुगेट्स और दूसरे हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉन्जुगेट्स। तो लो मॉलिक्यूलर वेट कॉन्जुगेट्स की अगर हम बात करें तो एस्टर्स ऑफ IAA, जो इंडोलेस्टिक एसिड के एस्टर्स का बना लिया, एस्टर्स बन जाएं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज या मायोइनोसिटॉल के साथ इनके क्या बना लिए जाएं, मीन्स की कॉन्जुगेट्स बनाए जाएं। अमाइड्स कॉन्जुगेट्स सच एज IAAN एस्पार्टेट, ये अमाइनो एसिड है, तो इसके साथ क्या कर दिया जाए, कॉन्जुगेट्स बना दिए जाए। तो IAAN एस्पार्टेट क्या हो गया कि इंडोलेस्टिक एसिड जो ऑक्सिन है किसके साथ जुड़ गया, कॉन्जुगेट कर लिया एस्पार्टेट के साथ, और जब इसके साथ कॉन्जुगेट हो गया तो ये इनएक्टिव फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद तो जो ये IAA वाला लेकिन है तो ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। हमने ये भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि दो तरह के कॉन्जुगेट्स होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब ये वापस एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, इसको डिग्रेड करा दिया जाएगा, और रिवर्सिबल का मतलब कि वो वापस जब जरूरत होगी तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इंडोल 3 एक बनाया जाता है, इंडोल 3 एसिटिल मायोइनोसिटॉल। तो ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब ये आप याद कर लीजिए कि ये रिवर्सिबल कॉन्जुगेट्स है। एस्पार्टेट वाला कैसा है, एस्पार्टेट वाला इरिवर्सिबल है, लेकिन मायोइनोसिटॉल वाला कैसा है, मायोइनोसिटॉल वाला कैसा है, रिवर्सिबल है। मतलब कि ये तो वापस एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन ये वाला कॉन्जुगेट्स एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लो मॉलिक्यूलर वेट के, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा मॉलिक्यूल जोड़ा गया है इसलिए इसको लो मॉलिक्यूलर वेट कॉन्जुगेट्स कहे जाते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉन्जुगेट्स में जब कोई लंबे लंबे मॉलिक्यूल मींस कि कोई पॉलीसेकेराइड को जोड़ दिया जाए, तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 7 to 50 ग्लूकोज यूनिट पर IAA, इतने ग्लूकोज यूनिट जोड़ दिए जाएं। तो जैसे IAA ग्लाइकोप्रोटीन को जोड़ दिया जाए, तो इस तरह के ये देखे गए हैं, सीरियल्स सीड में देखे गए हैं जो कैसे कॉन्जुगेट्स पाए जाते हैं, इंडोलेस्टिक एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट में क्या हो जाए, जैसे कि IAA ग्लूकैन, तो ग्लूकैन क्या होता है, ये मीन्स कि ग्लूकोज से जुड़ के मॉलिक्यूल बना होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि IAA ग्लूकैन, ये IAA ग्लूकैन क्या है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं IAA से। तो जब ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के कॉन्जुगेट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से इनके कॉन्जुगेट्स को बना के इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, और जब जरूरत होती है तो ये काम करते हैं, और ये कोवेलेंटली अटैच होते हैं। जो कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन होता है वो कोवेलेंटली होता है। ठीक, तो अभी इतना आपको समझ में आ गया।